आज ये पहली बार हुआ है, देखो उनको मुस्लिम होने की सजा मिली। आज उसका परिवार बेघर है जो 40 मांग के सिंदूर 40 घर के चिराग को बचाया। मुद्दे लाके पैसा हटना चाहती है। आज गोदी मीडिया के मुंह पे थूकना चाहिए। श्रद्धा वाले मामले को धर्म जिहाद दिखा देते, दोनों पे जुर्माना आया है, गल्लू पे और गुल्लू पे, दोनों पे जुर्माना आया और इन दोनों को डूब के मर जाना चाहिए। पत्रकारिता से संन्यास लेना चाहिए, मुंह पे काली पोत लेनी चाहिए। एक याचिका हम लेके जाएंगे कि भाई बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाया जाए, पुलिस मकान नहीं तोड़ सकती। वकील हसन, इसका नाम तो हम सबने सुना होगा क्योंकि सिलकियाना टनल का जब हादसा हुआ था तो रैट माइंस के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया था, प्रदर्शन किया था, इनको शाबाशी मिली थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी इनको सम्मान से सम्मान निधि दिया था और ये इनका नाम काफ़ी विख्यात रहा है। लेकिन अभी खजूरी खास इलाके में जब डीडीए की कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के दौरान उनका घर तोड़ दिया जाता है। सर, हमारे देश के अंदर ये बताइए कि देश के अंदर जिस तरीके से रैट माइंस ने काम किया था सिलकियाना टनल में और उसके बाद उनका घर तोड़ दिया जाता है, तो कितना ये दुखद है? बहुत ज्यादा दुखद है और कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो तानाशाही है। आज ये पहली बार हुआ है, देखो उनको मुस्लिम होने की सजा मिली है। आप कैसे किस उससे कह सकते हैं? अच्छा, क्यों उससे कह सकते हैं ये बताओ कि अभी तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो हमारे अजहरी साहब हो, चाहे आपके इससे पहले एक मौलाना थे उधर, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों से अजीबोगरीब मामला रहा है। अब अगर क्या सरकार के या उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इनका फोटो इतना वायरल है और इन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है? आप मकान तोड़ते जाने की परमिशन किसने दी? अब परमिशन देखने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कितनी संपत्ति इलीगल है इस देश में। क्या गरीबों का ही मकान इलीगल है? खाली गरीब का ही मकान ही? उनकी झुग्गियां इलीगल है, उनके ठेले इलीगल हैं, उनके रिक्शे इलीगल हैं, वो खुद इलीगल हैं और अमीर इलीगल है इस देश में। बालयोगी जी, डीडीए कहती है कि कार्रवाई माँ के बेटे की बात की जा रही थी, जो गरीब माँ के बेटे की बात की जा रही थी, क्या गरीब माँ के बेटे गरीब को पसंद नहीं करते? आप समुद्र में डूब के द्वारका के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ किसी की नगरी, किसी का घर गिरा दे रहे हैं। ये कैसा है कि एक जगह जाके आप पानी में डूब के दर्शन करना चाहते हैं और एक तरफ आप मकान गिरवा रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? बालयोगी जी, डीडीए कहती है कि ये अवैध था उनका मकान। मैं कह रहा हूँ कितनी चीजें अवैध हैं दिल्ली में, तो क्या गरीबों की चीजें अवैध दिखती हैं? अब अगर वो अवैध दिखती है तो उसके सरकारी एरिया से उन्होंने जो खरीदा होगा, जिन्होंने टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, उतना उनको वापस करने के बाद उनका एक मकान बनवा दो, उनको वहीं शिफ्ट कर दो और तोड़ दो। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया किसी गरीबों को ऐसे नहीं मकान तोड़ दिया जाए, उनको व्यवस्थित एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया जाए, फिर उनके मकान तोड़े जाए, तो ऐसे मकान क्यों तोड़े गए? क्यों लोगों को सड़कों को दुकान लगाने में मजबूर किया गया? और आने वाले समय में तो और बुरी हालत होगी। ये सरकार पूरी तरह से जमीन गरीबों की छीनकर अमीरों को देना चाहती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनानी चाहती है, वो मॉल बनाना चाहती है, घर बनाना चाहती है, अब ऊंचे दाम में बेचो। अब गुजरात कहीं कहीं तो ऐसी योजना है कि 12.5 लाख रुपया तो मकान लो। अब 12.5 लाख रुपया होगा तो काहे वो गरीब होगा? तो इस तरह की स्कीमों में लोगों को उलझाया जा रहा है, गरीबों को उलझाया जा रहा है और लूट लिया जा रहा है। आज उसका परिवार बेघर है जो 40 मांग के सिंदूर 40 घर के चिराग को बचाया था। हाँ, वो कह रहे हैं कि अभी टेंट में सो रहे हैं, वो तिरपाल बांध रखा है उन्होंने, और ये भी कह रहे हैं डीडीए वाले कि उनको घर दिया जाएगा, मकान दे देंगे। उनको नहीं, वहां तोड़े गए सारे लोगों को मकान देना चाहिए भाई, उनको ही नहीं, सभी को। और सरकार की तरफ से जितने दिन का उनका हर्जाना होगा उतना उनको कम से कम 25,000 रुपए 50,000 रुपए हर्जाना दिया जाएगा, जैसे वो 1 महीने से फिर स्टार्टअप कर सके। पर सर, अवैध था ना, ये भी तो मानिए। मैं कह रहा हूँ कितनी चीजें अवैध है इस दुनिया में, सबको डिस्ट्रॉय कर दोगे क्या? मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ ना कि आज की दुनिया में देखा जाए तो बहुत चीजें हमारे देश में कितनी चीजें अवैध हैं। तो क्या गरीबों की ही चीजें अवैध हैं क्या? अब मुसलमानों की ज्यादा? मतलब आपको लगता है कि दो भावना से ही किया, मतलब कोई भी कांड होगा तो अगले का घर गिरा दोगे, कोई किसी के मुंह पे थूक रहा है तो तुम घर गिरा दोगे, और वो थूक भी नहीं रहा है, कोई दंगा होता है तो आप घर गिरा दोगे। जब सरकार बुलडोजर और गोली मारने की कार्रवाई को उचित ठहराती है और जनता को कहती है कि आप शांत रहो, तो मतलब आप हमें गोली मारोगे और हम चुप रहेंगे? मतलब आप नौकर होकर मालिकों पे गोली चला रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो और चाह रहे हो कि हम कुछ बोले भी ना, प्रोटेस्ट भी ना करें, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना।
ऐसा नहीं चलेगा। तो मतलब आपको लगता है कि द्वेष के कारण या रंजीत उसके कारण इसको इनका घर को गिरा दिया देखिए, गया? भाजपा सरकार शुरू से ऐसा माहौल तैयार करती है। अच्छा, नफरत तो किसी से नहीं है, ना किसी से दोस्ती है, वो सिर्फ पैसा हटना चाहती है, मुद्दे लाके पैसा हटना चाहती है। आज गोदी मीडिया के मुंह पे थूकना चाहिए। श्रद्धा वाले मामले को धर्म जिहाद दिखा देते, दोनों पे जुर्माना आया है, गल्लू पे और गुल्लू पे, दोनों पे जुर्माना आया, और इन दोनों को डूब के मर जाना चाहिए। पत्रकारिता से संन्यास लेना चाहिए, मुंह पे काली पोत लेनी चाहिए। जो ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अब आज एक मुसलमान का दर्द देखिए, मुसलमानों का दर्द आज से मैं नहीं रो रहा हूँ। मैंने नबी के जब मामला हुआ, जब उनके शान में गुस्ताखी हुई, उस टाइम से पहले भी फिलिस्तीन को लेते हुए आज भी मैं यहाँ तक आया। लेकिन ये भूले ना दुनिया कि अमेरिका के सैनिक ने भी अपने आप को आग लगा लिया कि फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मतलब मुसलमान कोई छोटी मोटी कौम नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम जितने भी भाई लोग हैं वो उसकी मदद करें, वो वहां पे मकान बनवाएं। आज हल्द्वानी में एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ था जो पैसे बांट रहा था बैग से, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हर तरह से सरकार कंट्रोल कर रही है, तोड़ रही है, निपटा रही है, खत्म कर रही है। वो कितना भी खत्म करेगी, लोकतंत्र की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज हर एक गरीब का मकान तोड़ दिया जाता है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, खाने की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार से विधायक खरीद लिए जाए, चुनाव करवा लिए जाए, चुनाव आयोग को खरीद लिया जाए। मतलब हर जगह अपनी गुंडागर्दी कि उनकी सत्ता बची रहे, मतलब सत्ता बचाने के लिए पूरा हाल वही है, सीधी बात। तो ये वकील जो हसन है, इनको तो घर दे रही है डीडीए। इन्होंने कहा है कि गोविंदपुरी इलाके में इनको घर दिया जाएगा, लेकिन और भी जो 24 लोग हैं उनकी भी घर टूटी है। मैं उस इलाके में जाऊंगा जिस इलाके में कांड हुआ है। एक मामला दिल्ली का है और मैं दिल्ली में हूँ, मैं वहां जाके उन लोगों से बात करूंगा और 24 लोगों के मकान दिलाने के लिए एक दिन का धरना भी दूंगा। आपको लगता है कि 24 लोगों को मकान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। ऐसे दिल्ली में बहुत मकानें तोड़ी गई हैं डीडीए के हिसाब से, मतलब 1 साल या बीते 2 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी मकानें टूटी हैं, बहुत सारी बस्ती। देखिए, ये कार्रवाई जो गरीबों के ऊपर हुई है, मैं आज दिल्ली वासियों से एक बात झुग्गी वालियों से कह दूं, झुग्गी वालों से, कि जिस दिन बीजेपी दिल्ली में आ गई उस दिन एक झुग्गी भी आप नहीं रख पाओगे। झुग्गी उसी दिन खत्म कर दी जाएगी। तो आज ना मकान दिया जाएगा, क्योंकि आज तक जितनी भी झुग्गियां दिल्ली में तोड़ी है किसी को मकान नहीं दिया गया है। इसलिए बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए दिल्ली में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी को हटाओ। नारा दिया था जहां झुग्गी वहीं मकान, तो दे रही है मकान, दे रही है मकान। बेशर्मो, बताओ ना, आप बताओ। उनका नारा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दे रही है? नारा से क्या होता है? हमारा लगा देंगे कि हम तो 50 करोड़ देंगे एक नागरिक को, तो मान लो क्या? तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जुमला थी। पब्लिक आ गई, अब पब्लिक नहीं आएगी। मैं उस इलाके में जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और उन सभी को मकान में। तो दिल्ली सरकार ने भी कुछ नहीं किया, नहीं किया तो करवा ली जाएंगे। डरते हैं किसी के बाप से नहीं डरते। या हम भाजपा से करवा सकते हैं तो आम आदमी से भी करवा सकते हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है इन लोगों को? करेगी, क्यों नहीं करेगी? ऐसे तो बहुत सारे घर तोड़े गए हैं जिनको अभी इस मसले को उठाते हैं, इसी मसले में सबका निर्णय ले लेंगे। और इस बुलडोजर की भले एक सुप्रीम कोर्ट में तो मामला है, एक याचिका हम लेके जाएंगे कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाया जाए, पुलिस मकान नहीं तोड़ सकती। या आप खुद से याचिका लेकर के जाएंगे, आप कह रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना। बहुत ऐसी झुग्गी और ऐसी बस्ती है दिल्ली में जो बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से या कोर्ट की परमिशन के बिना आप मकान नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात यह है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, मकानों और संपत्तियों पे हमला नहीं कर सकती। क्योंकि सर ऐसी बहुत याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में पहले से। अभी इस पे बहुत तेजी से काम होगा, नहीं तो जन आंदोलन तो हम करेंगे ही। जन आंदोलन करेंगे इसके लिए। बिल्कुल। चलिए, बाली योगी जी थे हमारे साथ। इनका कहना है कि जो वसीम वकील हसन के ऊपर वहां पर जो घर टूटा है वो अभी त्रिपाल में रहने के लिए जो है आ गए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों का घर टूटा है पिछले 2 सालों में दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के लोग, खास करके झुग्गी के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इनका खुद का मानना है कि ये खुद एक ऐसी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे जिससे कि दिल्ली के लोगों को रिलीफ मिले, जिनका घर टूटा है उनको रिलीफ मिले। हालांकि ऐसी याचिकाएं तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रही है। जो भी अपडेट होगा इस खबर के ऊपर हम आपको विभाग के दर्शकों को दिखाते रहेंगे।